वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। साइबर क्रूक्स। साइबर क्रूक्स मीन्स साइबर बदमाश, या फिर इंग्लिश में आप डेफिनेशन सुन सकते हैं, अ पर्सन हु कमिट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। एक वो व्यक्ति, एक वो पर्सन हु कमिट्स, जो कि करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, आपराधिक गतिविधियाँ, बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि साइबर क्रूक्स का मतलब वो होता है जो व्यक्ति साइबर बदमाश होता है और उसके द्वारा ही आपराधिक मामले, घटनाएं करता है। पोजिंग एज गर्ल्स, जिसने कि क्या दर्शाया, अपने आप को क्या दिखाया कि वो लड़की है। ड्यूप सीनियर सिटीजन्स 5 हेल्ड। ड्यूप का मीनिंग होता है ठगना, तो ठगा किसको? सीनियर सिटीजन्स को, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं। सीनियर सिटीजन्स का मतलब हो गया वरिष्ठ नागरिक को ठगा। 5 हेल्ड, 5 गिरफ्तार किए गए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए आप। द साउथ दिल्ली पुलिस हैव एप्रीहेंडेड 5 एलिजेड कॉनमैन। साउथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, एप्रीहेंडेड गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार कर लिया किसे? 5 आदमियों को, 5 आरोपियों को, जो कि ठगी लोग हैं। कॉनमैन का मतलब होता है ठगने वाले लोग। इंक्लूडिंग अ जुवेनाइल, जिसमें कि शामिल है कौन? एक जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है जो 18 वर्ष से कम होता है या जो किशोर होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल। who are part of an interstate cybercrime syndicate and had recently duped a retired government official of 48 lakh, जो कि एक इंटरस्टेट साइबर क्राइम है, किया है उसने, इंटरस्टेट साइबर क्राइम किया, एंड हैड रिसेंटली ड्यूप्ड, और अभी अभी उसने ठगा किसको? एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को 48 लाख रुपए उसके ठग लिए उन्होंने। द पुलिस हैव रिकवर्ड ओवर रुपीज़ 1.7 लाख। पुलिस को मिले हैं, प्राप्त हुए हैं 1.7 लाख, एंड 2 ऑफ द बैंक अकाउंट्स, और 2 बैंक अकाउंट्स मिले हैं बिलोंगिंग टू द एक्यूज्ड, जो कि बिलोंग करते हैं एक्यूज्ड से, अपराधी से, जो कि संबंध रखते हैं, संबंधित हैं किससे? अपराधी से सॉरी, एक्यूज्ड से। हैव बीन फ्रोजन, उनको क्या कर दिया गया है? फ्रोजन कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। द गैंग मेंबर्स डिस्क्लोज्ड दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन अनदर केस। जो ये गैंग मेंबर्स हैं, जो समूह के सदस्य हैं, जो गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया उन्होंने ये बताया कि वो अदर केसेस में भी, अन्य केसेस में भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। Wherein they had duped people of ₹11 करोड़। Wherein, जहाँ पर कि उन्होंने क्या किया? लोगों को ठगा। कितने रुपए ठग लिए उनके? 11 करोड़ रुपए। They searched for their targets, वो सर्च करते हैं अपने टारगेट्स को अपने जो टारगेट्स होते हैं, जो निशाना होता है उनका, उनको वो खोजते हैं। मोस्टली रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उसमें ज़्यादातर कौन से होते हैं? सरकारी जो रिटायर अधिकारी हैं, वो उनको ज़्यादातर अपना निशाना बनाते हैं। ऑन फेसबुक, कहाँ पर? फेसबुक पर। एंड चैटेड विद देम, और उनसे चैट करते हैं। टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट देम, उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स पाने के लिए। लेटर, बाद में। दे यूज्ड एन ऐप, वो एक ऐप यूज़ करते हैं, नेम्ड मैजिक कॉल, जिसका नाम है मैजिक कॉल, टू चेंज देयर वॉइस, अपनी आवाज़ को चेंज करने के लिए।
टू दैट ऑफ अ फीमेल। किस में चेंज करते हैं वो अपनी आवाज़ को? एक फीमेल की आवाज़ में चेंज करते हैं, मतलब लड़कियों की या महिलाओं की फीमेल वॉइस में वो चेंज कर देते हैं अपनी आवाज़ को। एंड कॉल्ड दैम अप, और उन्हें कॉल करते हैं। दे ऑल्सो यूज अनदर ऐप टू क्रिएट फेक इनवॉइसेस। वो एक अनदर ऐप और यूज़ करते हैं जो कि जिससे कि क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है? फेक इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल, इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल, और फेक का मतलब हो गया नकली। तो वो जाली बिल या नकली बिल भी यूज़ करते थे। एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड सेंट देम टू द टारगेट्स, और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स निकालने में और उनको सेंट देम टू द टारगेट्स, और अपने निशानों को जो उनके टारगेट होते थे उनको भेज देते थे। पुलिस हैड स्टार्टेड अ प्रॉब, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आफ्टर अ सीनियर सिटीजन रिपोर्टेड दैट ही हैड रिसीव्ड अ कॉल, जबकि जो वरिष्ठ नागरिक है उन्होंने रिपोर्ट की कि उन्हें एक कॉल प्राप्त हुई फ्रॉम अ गर्ल, एक लड़की के द्वारा, क्लेमिंग टू बी द डॉक्टर ऑफ वन ऑफ हिज कलीग्स, जिसने कि दावा किया कि मैं आपके एक सहयोगी की बेटी हूँ। मतलब जो वो वरिष्ठ नागरिक थे, जो सीनियर सिटीजन थे, उससे उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपके एक कलीग की बेटी हूँ। द गर्ल क्लेम्ड दैट हर मदर वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इन बिहार। उस लड़की ने ये दावा किया कि उसकी जो माँ है वो एडमिट है हॉस्पिटल में बिहार में। एंड आस्क्ड हिम, और उन्हें कहा, टू लैंड हर मनी, कुछ पैसे उधार देने के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, शी अगेन कॉल्ड द कंप्लेनेंट, उसने दोबारा कॉल किया, किसको? शिकायतकर्ता को। कंप्लेनेंट का मतलब हो गया शिकायतकर्ता। एंड टोल्ड हर, और उन्हें बताया, दैट हर मदर हैड एक्सपायर्ड, फिर उसने क्या बताया कि उसकी जो माँ है वो एक्सपायर हो गई है, उनकी मौत हो गई है। एंड शी वॉज इन डायर नीड ऑफ मोर मनी। डायर नीड जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है सख्त ज़रूरत। एंड शी वॉज इन डायर नीड, और उसे बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी ज़्यादा पैसों के लिए। आफ्टर विच द कंप्लेनेंट अगेन ट्रांसफर द मनी, आफ्टर विच जिसके बाद द कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता ने अगेन दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया, क्या कर दिया? द मनी, पैसे, रुपए ट्रांसफ़र कर दिए उसने। द गर्ल ऑल्सो क्लेम टू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, उस लड़की ने ये भी दावा किया कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया है। मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है। एंड आस्क्ड फॉर अनदर लोन, और फिर उसने बोला कुछ और ज़्यादा उधार के लिए, अनदर लोन और ज़्यादा पैसों के लिए, उधार के लिए। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट, प्रीटेक्स्ट जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है बहाना। अंडर द प्रीटेक्स्ट, क्या बहाना बनाया उसने? ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है तंत्रिका संबंधी इलाज। तो उसने ये बहाना बनाया कि भाई मुझे तंत्रिका संबंधी अपना इलाज करवाना है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप और पैसे मुझे उधार दे दो। इन दिस मैनर द विक्टिम ट्रांसफर्ड अ टोटल ऑफ ₹48 लाख। इन दिस मैनर, इस सब के चलते द विक्टिम जो पीड़ित था, ट्रांसफर्ड उसने ट्रांसफ़र कर दिए, अ टोटल ऑफ ₹48 लाख, टोटल उसने कितने रुपए ट्रांसफ़र कर दिए उसके अकाउंट में? 48 लाख रुपए, इन 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, मतलब 4 अलग अलग बैंक अकाउंट थे जिसमें उसने चारों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और टोटल कितने कर दिए? 48 लाख रुपए उसने ट्रांसफ़र कर दिए। द पुलिस फाइल्ड एन FIR, पुलिस ने दर्ज कर ली FIR। एंड ए टीम लेड बाय इंस्पेक्टर, और एक टीम बनाई गई जिसके की लीडर हैं इंस्पेक्टर अरुण वर्मा। वॉज फॉर्म्ड टू नैब द एक्यूज्ड, बनाई गई नैब द एक्यूज्ड मतलब अपराधी को पकड़ने के लिए। नैब का मतलब होता है पकड़ना, तो अपराधी को पकड़ने के लिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, द मनी ट्रायल वॉज आइडेंटिफाइड, जो ये मनी ट्रेल था वो आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, कर दिया। एंड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स वर कलेक्टेड, और जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी वो इकट्ठा कर ली गई। द डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट मेंबर्स,
वर ऑल्सो एनालाइज्ड, जो ये संदिग्ध था इसकी डिटेल्स भी और उसके नंबर्स भी एनालाइज कर लिए गए हैं, विश्लेषण कर लिए गए हैं। एंड सर्विलेंस वॉज माउंटेड, सर्विलियंस वॉज माउंटेड का मतलब होता है निगरानी स्थापित करना, तो निगरानी स्थापित की गई। 2 बैंक अकाउंट्स वर फाउंड इन द नेम ऑफ वन सुमन कुमार, इन चारों में से जो 2 बैंक अकाउंट हैं वो पाए गए हैं एक नाम के ऊपर जिसका नाम है सुमन कुमार। एंड अदर अकाउंट वॉज फाउंड इन द नेम ऑफ आशीष कुमार, और जो दूसरा है वो पाया गया है आशीष कुमार के नाम के ऊपर। डीसीपी साउथ चंदन चौधरी सेड, ये किसने कहा है? डीसीपी साउथ चंदन चौधरी सेड ने कहा। प्रॉब फर्दर रिवील्ड दैट, प्रॉब का मतलब होता है जांच, फर्दर आगे, रिवील्ड खुलासा करना या सामने आना या उजागर होना। तो जांच में आगे ये पता चला है दैट सुमन, की सुमन एंड आशीष और आशीष वर अरेस्टेड बाय बिहार पुलिस, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं बिहार पुलिस के द्वारा। इन अनदर केस, एक दूसरे केस में। एंड वर इन जेल, और ये दोनों जेल में हैं। द कॉप्स देन इन्वॉल्व्ड अ प्रोडक्शन वारंट, पुलिस कर्मियों ने मूव्ड, द कॉप्स देन मूव्ड अ प्रोडक्शन वारंट अगेंस्ट देम, जो पुलिस कर्मियों ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है, उनके विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। एंड टुक देम इन कस्टडी, और उनको कस्टडी में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। 3 अदर्स, 3 अन्य, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ माइनर, एक माइनर, माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से जिसकी उम्र कम होती है उसको हम बोल देते हैं माइनर। वर ऑल्सो एप्रीहेंडेड, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉप्स रिकवर्ड मोबाइल फोन्स, पुलिस कर्मियों को प्राप्त हुआ है मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड पोस्ट डेटेड चेक्स, तो ये सब कुछ पुलिस कर्मियों को वहाँ से प्राप्त हुआ है, मिला है। फ्रॉम द एक्यूज्ड, किससे? उस अपराधी से, उन अपराधियों से ये सारे सामान, ये सारी चीज़ें मिली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।